गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपको? State whether the following are true or false. Justify your answer. The value of tan is always less than 1. मतलब क्या? tan की जो भी हमेशा वैल्यू रहेगी वो कितनी होनी चाहिए? मतलब लेस देन 1, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? सपोज है कि यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, जिसमें हम वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब tan का नॉर्मल रेशियो कितना हो जाता है हमारा? tan a इक्वल्स टू क्या हो जाता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, मतलब ये आ जाता है bc डिवाइडेड बाय कितना आ जाता है आपका? ab आ जाता है। सो tan a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू ये 5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड भी करते तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5 1 जा 5 आ जाता है। तो इसके बाद में ये कितना? 5 2 जा 10, फिर पॉइंट और 2 कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। मतलब कितना? 5 4 जा 20। मतलब ये कितना आया हमारा? 1 पॉइंट ये 2.4। मतलब जो कि क्या है अब यहाँ पे दिया है वो क्या है हमारा? यहाँ पे ये फॉल्स है। ठीक है, मतलब सेकंड कर लेते हैं। सेक ए इक्वल्स टू कितना दिया है? 12 डिवाइडेड बाय 5 फॉर सम एंगल ऑफ ए। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे ये राइट एंगल निकालती हूँ। ठीक है, ये हमारा ए बी सी हो जाता है, जिसमें आपको क्या दिया है? ए। हमें क्या निकालना है? ये ए की वैल्यू। ठीक है, अब सेक ए की वैल्यू क्या होती है हमेशा? आपकी साइड। ठीक है, हाइपोटेनस आपकी क्या हो जाती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाती है। हम क्या बोल सकते हैं? यस, हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर इट इज ट्रू। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपका? ट्रू आ जाता है। देखते हैं। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए cos A। ठीक है, cos A के लिए हमें cos A का एब्रीवेशन क्या हो जाता है? कोसाइन A हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिया है? कोसेकंट। ठीक है, ये कोसेकंट हमें A दिया है, जो किसका हो जाता है? ये एब्रीवेशन किसका है हमारा? कोसेक का है। ठीक है, कोसेक A का। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? मतलब कॉस के लिए हम कोसाइन यूज करते हैं और कोसेक के लिए हम कोसेकंड यूज करते हैं। मतलब ये दोनों आपके सेम हुए क्या? नहीं हुए। तो इसीलिए हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या आ जाता है? यहाँ पे फॉल्स आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 4 की बारी आती है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब आपको बोला है कि ये जो आपका कॉट ए है वो किससे बना है? कॉट मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये हमारी कॉट ए ये सिंगल टर्म है। कॉट अलग और ए अलग अलग नहीं है। मतलब हम इसे कॉट मल्टीप्लाइड बाय ए ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारी सिंगल टर्म है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन। कॉट ए इज अ सिंगल टर्म। सिंगल टर्म, नॉट टू टर्म। ठीक है, नॉट टू डिफरेंट टर्म्स। मतलब ये क्या? दो डिफरेंट टर्म्स नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर ये क्या आ जाता है आपका? फॉल्स आ जाता है। ठीक है, कॉट ए इज द नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये सिंगल टर्म है कॉट ए। ठीक है, अब उसके बाद में फिफ्थ वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल निकालती हूँ। ठीक है, ये आपका ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है, और यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला क्या आ जाता है? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है हमें? 4 डिवाइडेड बाय 3। और साइन मतलब क्या हो जाता है? अपोजिट साइड। थीटा के अपोजिट कौन है आपका? ए बी आ जाता है। अपॉन हाइपोटेनस मतलब क्या? ए सी। राइट, तो ये क्या आ जाता है? 4 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे हाइपोटेनस आपको 3 दिया गया है और अपोजिट ये 4। तो अभी आप सोचिए कि आपका हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है, लेकिन इस वाले फिगर में यहाँ पे हाइपोटेनस छोटा आ जाता है 4 से। तो ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकल में? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रीजन क्या देंगे कि हियर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो है हमारी इज लेस देन इट्स साइड। ठीक है, तो साइड से अगर छोटी है, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, और इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारे चारों ट्रू फॉल्स हो गए विद जस्टिफिकेशन। आपको एक बात याद रखनी है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल या फिर जो भी मतलब दिया है उसको आपको रॉन्ग प्रूव करना होगा, जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है।